हाय एवरीवन, फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो क्लास 8 के साइंस के कुछ सवाल कराने वाले हैं जो आने वाले सेकंड टर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या है, बोलो सवाल क्या है। कॉपी दो। सवाल है विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और एक थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ताप देने से भी नहीं पिघलता है, थर्मोप्लास्टिक थोड़े से ताप में ही पिघल जाता है। तो स्विच, तवे के हत्थे, कुकर के हत्थे, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं क्योंकि ये तापमान पाने से भी नहीं पिघलता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिखना होगा विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं क्योंकि विद्युत उपकरणों में कभी भी आग लग सकता है जिसके तापमान पर यह नहीं पिघलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा सवाल है सूर्य को तारा क्यों कहते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या है, सूर्य को तारा क्यों कहा जाता है। देखो सूर्य को तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य का अपना खुद का तापमान है और खुद का रोशनी है। यहाँ लिखना होगा सूर्य को तारा कहते हैं क्योंकि सूर्य के खुद का रोशनी और तापमान होता है। ठीक, तीसरा सवाल है फसल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ध्यान इधर, पहले सुनो समझो। फसल किसे कहते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। जब एक ही किस्म के पौधों को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, जब एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। फसल तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। ठीक है, तीनों का दो दो एग्जाम्पल दे देना है, बस इसका आंसर हो गया। चौथा सवाल है जब श्वेत प्रकाश की कांच की पट्टी से श्वेत प्रकाश को होगा ये, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है। कह रहा है कि हम एक टॉर्च लेते हैं और एक कांच की पट्टी लेते हैं, यानी प्रिज्म, तीन तरह से बना कांच की पट्टी। टॉर्च को अगर उसमें हम जलाएंगे, उस पट्टी से उसके प्रकाश को गुजरने देते, यानी कांच के प्रिज्म से होकर हम प्रकाश को अगर इधर से उधर करेंगे तो क्या होगा, उसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजारा जाता है तो उसका क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। फिर सवाल है पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। देखो पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, पुरुषों के दाढ़ी मूछें निकलना, पुरुषों के दाढ़ी मूछें निकलना, गले के कंठमणि को उभारना या बड़ा करना, मांसपेशियों को बड़ा करना, ये सब कार्य होता है। फिर सवाल है शोर और संगीत में क्या अंतर है। शोर किसे कहा जाता है, अप्रिय ध्वनि को शोर कहा जाता है। अप्रिय ध्वनि को क्या कहा जाता है, शोर। ठीक, और प्रिय ध्वनि को क्या कहा जाता है, संगीत कहा जाता है। फिर पूछ रहा है क्या कभी कभी संगीत भी शोर बन सकता है। हाँ, कभी कभी संगीत भी शोर बन सकता है। अगर चारों तरफ से संगीत बजाया जाएगा, इधर से एक संगीत उधर से एक संगीत, तो क्या हुआ, संगीत रहेगा नहीं, वो शोर बनेगा। जैसे कि सरस्वती पूजा के दिन 2, 3, 4 जगह पर बॉक्स बजता है तो वो संगीत लगता है, शोर लगता है। फिर कह रहा है भूकंप से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताए। यानी आजकल तो इतना व्यवस्था हो गया कि कुछ समय पहले ही बताया दिया जाता है कि भूकंप होने वाला है इस तारीख को। तो भूकंप से बचने के 3 उपाय। देखो भूकंप के समय बड़े इमारतों पर नहीं रहना चाहिए या बड़े पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए क्योंकि वह गिर सकता है। भूकंप यानी क्या होता है, भूमि का कंपन होना, भूमि का कंपन होना। तो भूमि अगर कंपन करेगा तो बड़े बड़े इमारत गिर सकता है, बड़े वृक्ष गिर सकता है। तो भूकंप के समय बड़े इमारत या बड़े वृक्ष के सामने नहीं रहना चाहिए। दूसरा हो गया, अगर हम खुले मैदान में हैं तो खड़े रहना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम खड़े रहेंगे तो भूमि जिस समय कंपन करेगा तो हम गिर सकते हैं, और उस समय अगर हम गिर गए तो हमारा कोई एक अंग बेकार हो सकता है क्योंकि वह कंपन दूसरे तरीका का होता है। ठीक, इसलिए भूकंप के समय अगर हम खुले मैदान में हैं तो हमें लेट जाना चाहिए। तीसरा हो गया कि वैद्युतिक यंत्र के सामने नहीं रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक यंत्रों के सामने, क्योंकि उसके तार आदि गिर सकता है। अगर हम गाड़ी पर है तो उसे रोक देंगे,
समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है विश्व तापन से आप क्या समझते हैं? तो देखो, पृथ्वी पर बढ़ते CO2 के कारण, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी पर बढ़ते CO2 के कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे विश्व तापन कहा जाता है। CO2 क्या करता है? सूर्य से आने वाले तापमान को रोक लेते हैं, उसे वापस नहीं भेजता। CO2 क्या करता है? सूर्य से आने वाले तापमान को यहाँ रोक लेते हैं, जिसे वापस पुनः नहीं भेजता, इसलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जाता है। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ।